नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम पब्लिक पंच में। एक ऐसा मंच जिसमें हम उठाते हैं वो मुद्दे जो जुड़े होते हैं आपसे, जिसका सीधा सरोकार हो आपसे। और आज फिर हम हाजिर हैं आपके साथ लेकर एक ऐसा ही मुद्दा। आज बात होगी डेंगू के मुद्दे पर। तो लगातार भारत में डेंजरस हो रहा है डेंगू और यूपी में खास करके ये कहर बरपा रहा है। भारत में हर साल डेंगू के मामले देखने को मिलते हैं। हर साल हजारों लोग डेंगू के शिकार होते हैं और सैकड़ों लोगों की इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है। देश के करीब करीब हर राज्य में डेंगू बुखार के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को पूरी तरीके से मुस्तैद रहने और डेंगू की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन उपायों को मजबूत करने का निर्देश दिया। डेंगू के लिए जरूरी दवाएं और एलिसा टेस्टिंग किट पर्याप्त मात्रा में खरीदने के भी उन्होंने निर्देश दिए। साथ ही सभी राज्यों को कहा गया है कि अपने अपने इलाकों में मच्छरों की ब्रीडिंग रोकने के लिए इंतजामों को तेज किया जाए। वहीं आपको बता दें कि यूपी सरकार भी लगातार हालातों पर नजर बनाए है और मंत्री ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। हर स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग को डिप्टी सीएम की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। तो लगातार डेंगू का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है और शहर शहर डेंगू का कहर है। आपको बता दें कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी सरकार भी लगातार प्रदेश में बनते डेंगू के हालातों पर नजर बनाए हुए है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पल पल की अपडेट ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग को लेकर के तमाम निरीक्षण भी वो कर रहे हैं, सुविधाओं की निरीक्षण कर रहे हैं, हर स्थिति को वो बारीकी से परख रहे हैं। और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग को सख्त हिदायत भी उन्होंने दी है और कहा है कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी कोताही ना बरती जाए। तो स्वास्थ्य महकमा अलर्ट है और इसको लेकर के आपको बता दें कि डेंगू को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार हर जिले में मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर बनता जा रहा है। और चलिए अब नजर डालते हैं एक डेंगू के लक्षणों पर। आपको बता दें कि किस तरीके से डेंगू हो रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से लक्षण आपको महसूस होंगे अगर आप डेंगू का शिकार हैं। तो डेंगू के लक्षण आपको बता रहे हैं और कौन कौन सी गंभीर परिस्थितियां भी आपको सामना करनी पड़ सकती हैं वो भी आपको बता रहे हैं। तो मसूड़ों या नाक से रक्तस्राव तक की स्थिति बन जाती है। सांस लेने में कठिनाई, थकान महसूस करना भी इसका एक लक्षण है। चिड़चिड़ापन होना और बेचैनी महसूस होना भी इसका एक लक्षण है। आपको बता दें कि डेंगू के लक्षणों में सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इनको भी शुमार किया गया है। माफ कीजिएगा, उल्टी, जी मिचलाना, ये भी डेंगू के लक्षण है। त्वचा पर लाल चकत्ते होना, ग्लैंड में सूजन होना, ये भी डेंगू का ही लक्षण है। और गंभीर परिस्थिति में पेट में दर्द होना और लगातार उल्टी होना भी इसका एक लक्षण है। मसूड़ों या नाक से रक्तस्राव, त्वचा के नीचे रक्तस्राव होना भी इसका लक्षण है। सांस लेने में कठिनाई होना, थकान महसूस होना भी इसका लक्षण है। तो लगातार चिड़चिड़ापन होना, बेचैनी महसूस होना भी डेंगू का लक्षण है। सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, ये भी लक्षण है। और किन वजहों से संक्रमित व्यक्ति में ये डेंगू होता है आपको बता रही हैं कि क्या क्या कारण है कि कोई व्यक्ति डेंगू से संक्रमित हो सकता है। सबसे पहला कारण तो ये है कि अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी वीक होती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो जल्दी व्यक्ति इसके संक्रमण में आ जाता है। और लो प्लेटलेट काउंट भी इसका एक लक्षण है। रोग प्रतिरोधक कमजोर होना भी एक समस्या है और खास करके उन इलाकों के रहने वाले लोग जहां पर डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है, वो भी इससे जल्दी पीड़ित होते हैं। और जिस तरीके से डेंगू का कहर लगातार बना हुआ है, हमसे आज बात करने के लिए डॉक्टर राज तिलक जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ
कानपुर से हमारे संवाददाता अनिल जुड़े हुए हैं और हमीरपुर से हमारे संवाददाता नीरज हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आजकल केस बहुत बढ़ रहे हैं डेंगू के लिए, आप क्या कुछ हिदायत देना चाहेंगे? सबसे पहले देखिए, डेंगू लगभग इस मौसम में हर साल आता है, कभी कम या कभी ज्यादा हो। ये जो कम और ज्यादा है ये प्रायः बारिश की आमद और जल भराव से होता है। सैयद फोन ला दे देगा, बोल जी। तुम फोन करो सैयद। सर क्या कुछ बता रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि डेंगू इस मौसम की एक खास बीमारी है जो इस मौसम में तमाम बीमारियां होती हैं उसमें वायरल बुखार, सर्दी, खांसी, टाइफाइड, पीलिया, मलेरिया और डेंगू ये प्राइमरी रोग हैं जो सबसे ज्यादा इस मौसम में सामने आते हैं। उसमें डेंगू इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। बुखार एक ऐसी स्थिति तक आपको ले जाता है यदि जीवन में आपको दूसरी बार हो रहा हो, क्योंकि प्राइमरी डेंगू जो होता है यानी पहली बार होने वाला डेंगू उसमें कोई गंभीरता नहीं होती, वो आम वायरल बुखार की तरह गुजर जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिसे पहले कभी डेंगू हो चुका है, जाने या अनजाने, उसे जब दोबारा डेंगू होता है तो ये बहुत खतरनाक प्रोपोर्शन में होता है। नसों से पानी का रिसाव शरीर के दूसरे क्षेत्रों में फैलने लगता है, शरीर में बाढ़ आ जाती है और नसों में खून गाढ़ा हो जाता है, जिसके परिणाम होते हैं जो हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स हैं उन तक ऑक्सीजन और पोषण नहीं पहुंच पाता और ये बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए डेंगू एक गंभीर बीमारी है जिसे हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। सर, जिस तरीके के डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं, सबसे बड़ा इशू यहाँ पर ये होता है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं वो एकदम से गिरने लगती हैं। इनको मैनेज करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, प्लेटलेट्स का गिरना केवल एक संकेत है। सामान्य तौर पे इनकी संख्या खून में 1.5 लाख से लेके 3 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। लेकिन अगर 1.5 लाख क्या छोड़िए, अगर ये 50,000 भी हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है जी। और प्लेटलेट्स को वापस लाके हम डेंगू की प्राथमिक समस्या का समाधान नहीं कर सकते जी। प्राथमिक समस्या जो है वो नसों का पोरस हो जाना है, जिससे जो नसों में जल मौजूद है और हमारे शरीर में लगभग 70% हम लोग जल से ही बने हैं। ये जल नसों से निकलकर शरीर के दूसरे अंगों में जाने लगता है जी। जब तक प्लेटलेट्स 30,000 से कम न हो जाएं, तब तक उनकी वजह से आम तौर पे कोई बड़ी समस्या नहीं होती जी। इसलिए सारे उपचार का जो केंद्र है वो बेसिकली नसों से इस पानी के रिसाव के कारण जो निर्जलन पैदा हुआ है उसका पुनर्स्थापन है, यानी उसको पुनर्जलन से उसका उपाय है दोबारा नसों में पानी स्थापित करें, बजाय इसके कि हम लड़ाई का दरवाजा प्लेटलेट्स की तरफ मोड़ दें। प्लेटलेट्स का संज्ञान लेने की जरूरत केवल तब है यदि प्लेटलेट्स की संख्या 30,000 से कम हो जाए, ये सिम्टोमेटिक हो, यानी इसके कमी के लक्षण सामने आने लगे, कहीं से ब्लीडिंग दिखाई दे या खून में इंटरनल ब्लीडिंग के लक्षण मिले हमको शरीर के अंदर, तभी प्लेटलेट्स को हमें केंद्र बनाना है उपचार का। अन्यथा जल को यदि हम स्थापित कर सकते हैं ORS के जरिए से या शिरा जल यानी इंट्रावीनस फ्लूइड के जरिए से, तो कोई चिंता की बात नहीं है, चीजें स्वमेव ही 5-7 दिन में वापस ट्रैक पर लौट आती। जी सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ कानपुर से हमारे संवाददाता अनिल सैनी भी जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से अगर कानपुर की बात करें तो किस तरीके के हालात देखने को मिले हैं और क्या कुछ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर नजर है अभी सरकार की?
जी बिल्कुल, बताकर बता दूं कि यहाँ के हालात जो है वो धीरे धीरे हालात जो है बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू का जो प्रभाव है वो तेजी से फैलता जा रहा है। बात की जाए तो आज तक ताजा अपडेट आया है कि आज कल्याणपुर में भी एक डेंगू से महिला की हेल्थ हॉस्पिटल में मौत हो गई। उसको कई दिनों से बुखार आ रहा था, जब उसने जांच करे तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसका हेल्थ हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था। अभी पता चला कि उस महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई है और उनके जो है परिवार भी उसके को घर पर लेकर आ गए हैं। तो काशीराम हॉस्पिटल है, उसमें भी लगातार डेंगू के मरीज आ रहे हैं। लगातार वहाँ पर जो बुखार खांसी की जो लोगों की दिक्कतें होती वहाँ पर देखने को मिल रही। लगातार नए मरीज आ रहे हैं। एक दिन में वहाँ पर जो सीएमएस है उनसे अभी बात की थी तो उनका कहना है यहाँ पर करीब रोज 1000 से लेकर 500 मरीज आते हैं और इनमें से करीब जो मरीज आ रहे हैं उनको जो बुखार है उसकी समस्या होती है। जब उनकी टीबी की जांच कराई जाती है, डेंगू की जांच कराई जाती है तो उनमें कई लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। तो वहाँ पर डेंगू वार्ड बनाया गया है। हैलट हॉस्पिटल हो या काशीराम हॉस्पिटल हो, ये डेंगू को देखते हुए डेंगू का सीजन जैसे ही आता है तो सभी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे तैयारियां पूरी कर ली जाती है। दवाओं की बात की जाए या डेंगू वार्ड की बात की जाए, ये पहले से तैयार कर लिए जाते हैं। काशीराम और हैलट हॉस्पिटल में दोनों में ही डेंगू वार्ड बने हुए हैं। जो भी डेंगू के पेशेंट आ रहे हैं वो वहाँ पर भर्ती किए जा रहे हैं। वहीं हैलट हॉस्पिटल प्राचार्य है डॉक्टर संजय काला, उनसे भी बात की गई तो उन्होंने बताया कि डेंगू के मरीज लगातार धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कल जो डेंगू की रिपोर्ट आई थी वो करीब 10 लोगों की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जो पेशेंट है वो लगातार यहाँ पर फीवर के आ रहे हैं। जब उनकी जांच कराई जाती है तो कुछ में चिकनगुनिया और कुछ में मलेरिया और डेंगू के लक्षण आ रहे हैं। और दवाइयों की बात की जाए तो यहाँ पर पहले से ही अलर्ट में स्टॉक कर लिया गया था दवाइयों का। लेकिन अभी तक क्या था कि जो डेंगू में जो पैरासिटामॉल और डोलो 650 mg जो मरीज अधिकतर खाते थे वो इस समय काम करना जो है कम कर दिया है, जो इसलिए डेंगू के प्रभाव को कम नहीं कर पा रही है। इसलिए अब पैरासिटामॉल और डोलो के उसमें मरीज बिल्कुल भी न रहे क्योंकि इसका प्रभाव अब कम हो रहा है। अगर किसी को भी फीवर आता है तो तत्काल किसी हॉस्पिटल में जाकर अपनी टीबी की जांच कराएं और उसकी अगर डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो तत्काल डॉक्टर को कहते हैं कि तत्काल उसको एडमिट करके अपना उपचार शुरू कर दे। अगर इसमें जरा सा भी लापरवाही बरती गई तो वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमीरपुर से हमारे संवाददाता नीरज भी जुड़े हुए हैं। नीरज, एक खबर ये भी सामने आई थी कि कुछ आंगनबाड़ी केंद्र है जिनके बाहर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, आखिर ऐसे क्यों? नीरज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? नीरज, हमीरपुर से भी एक ऐसी खबर आई थी कि आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर कूड़े का ढेर लगा हुआ था, क्या कुछ जानकारी मिली है? नीरज जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। तब तक चलिए डॉक्टर राजतिलक से हम बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके की परिस्थितियां अभी सामने आ रही हैं, एक बात बहुत बड़ी है कि परिस्थितियों को देखते हुए लोगों में भय का बहुत माहौल बन रहा है। सरकार भी ये अपील कर चुकी है कि आप डरिए नहीं, हालातों से लड़ने की कोशिश करिए। आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं पहले दो बातों का प्रतिवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप इसको मीडिया पे प्रसारित करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। पहली चीज, आपके संवाददाता ने कहा कि डोलो और पैरासिटामॉल का प्रभाव आना बंद हो गया जी। मैं इस बात का खंडन करता हूँ। बुखार के लिए सर्वश्रेष्ठ दवा जो प्लेटलेट्स के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करती वो डोलो या इसका ट्रेड नेम है और उसका जेनेरिक नेम पैरासिटामॉल है। पैरासिटामॉल प्राथमिक दवा है, उसको हर 4 से लेकर 6 घंटे पे लिया जा सकता है। दूसरी बात, बुखार को पूरी तरह से उतारना मरीज के हित में नहीं है बल्कि ये उसके विरुद्ध है। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं कि उसके अंदर वायरस बैक्टीरिया जो कीटाणु हैं वो मर जाएं, जीवित न रहे और विसंक्रमित हो जाए पानी जिसको आप पी सकें, ठीक इसी ढंग से आपके शरीर पे जब वायरस और बैक्टीरिया हमला करते हैं तो शरीर भी अपने आप को गर्म करता है कि वो इन कीटाणुओं को मार सके। दरहकीकत बुखार हमारा मित्र है, वो बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करता है। हमारा बुखार शत्रु नहीं है, उसको पूरी तरह से उतारना गैर जरूरी है।
केवल बुखार यदि असुविधा पैदा कर रहा है तो उसे पैरासीटामोल देके सुविधाजनक हदों तक लाया जाना चाहिए। 100 या 101 डिग्री के बुखार को बनाए रखना न केवल बीमारी को जल्दी ठीक करने में हमारी मदद करेगा, वरन जो जटिलताएं हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, उन्हें भी नहीं होने देगा। जी सर, मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट करना चाहूंगी और एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से लोगों को आजकल फीवर भी बहुत हो रहा है और डेंगू के केसेस भी बहुत हो रहे हैं, प्राइमरी केसेस में लगता है ऐसा है कि एक ही जैसा फीवर को ही लोग महसूस करते हैं, इन दोनों में कंडीशन में डिफरेंस कैसे मालूम है? देखिए, फीवर के प्रारंभिक 3-4 दिनों में ये जो मैंने परिस्थितियां आपको बताई, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफॉइड, सीजनल वायरल बुखार, प्रायः इनमें अंतर नहीं किया जा सकेगा क्योंकि बीमारी अपनी पहचान को जाहिर करने में कुछ समय लेती है, 5-7 दिन लगते हैं। हम लोग अमूमन लोगों से ये कहते हैं कि बीमारी हमारे पास अपना विजिटिंग कार्ड भेज के नहीं आती है। इसको कालांतर में जब लक्षण सामने आने लगते हैं तब उसकी पहचान उजागर होती है और ये स्पष्ट होता है। अगर प्रायः लोगों को जुकाम भी साथ में है बुखार के, तो हमें ये मानना चाहिए ये वायरल बुखार है, सीजनल वायरल। हालांकि डेंगू भी वायरल है, लेकिन डेंगू में अक्सर जुकाम अनुपस्थित मिलता है, वायरस जैसा है, लेकिन जुकाम नहीं मिल रहा है तो हमें डेंगू करना चाहिए। और यदि 3-4 दिनों तक किसी को बुखार रह रहा है तो उसकी जांच करवा लेनी चाहिए। पहले दूसरे दिन की गई जांचों में डेंगू पकड़ में नहीं आएगा, दूसरी बीमारियां भी पकड़ में नहीं आएंगी, बल्कि हम भ्रमित हो सकते हैं। तो प्रायः डेंगू और इन बाकी बीमारियों की जांच 3, 4, 5वें दिन करना चाहिए। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हो सकेगा कि ये बुखार किस कारण से। जी बिल्कुल सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। नीरज जुड़ चुके हैं हमीरपुर से, हमारे संवाददाता। नीरज, हमीरपुर से कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर कूड़े का बहुत अंबार लगा हुआ था और एक तरफ अगर हम बात करें सूबे की तो डेंगू फैल रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी, आपको बताना चाहेंगे कि शहर में दिन प्रतिदिन 1000-800 मरीज अस्पताल में आ रहे हैं, जिनमें जो लक्षण देखे जाते हैं डेंगू के कुछ मरीजों में, तो उनकी जांच कराई जा रही है, जिसमें 40 से 50 मरीजों की जांच की जा रही है, जिसमें 2-3 मरीज दिन प्रतिदिन निकल आते हैं। इस समय तक अगर माने तो स्वास्थ्य विभाग में 2 मरीजों की मौत हो चुकी है, मगर स्वास्थ्य विभाग इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है और लगातार दावे कर रहा है कि हम आस-पास क्षेत्रों में देखने को नहीं पाया जा रहा है। जी बिल्कुल नीरज, बने रहिएगा आप। कानपुर से हमारे संवाददाता अनिल भी जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि एकदम से कानपुर में केसेस बढ़े हैं, अगर हम बात करें नगर निगम की तो उनकी ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं फॉगिंग वगैरह को लेके? देखिए, मैं आपको बता दूं, नगर निगम के भरोसे बिल्कुल नहीं रहा जा सकता। नगर निगम शुरुआत बहुत ही लापरवाह विभाग है और लगातार इसकी लापरवाही भी देखने को मिलती है। अगर इसकी लापरवाही नगर निगम से देखिए तो आप बरसात के समय पर देख सकते हैं, पहले बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि नगर निगम ने पूरे नालियां साफ करा दी, नाली साफ करा दी, सड़कें बन गई है, सारा काम हो चुका है। लेकिन जब इसके बरसात आती है तो ये सारी पोल खुल जाती है। कानपुर की अगर बात की जाए तो कई जगह अभी भी ऐसी जगह है जहाँ पर लगातार जल भराव है। ग्रामीण क्षेत्र जो कानपुर से लगे हुए जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर भी लगातार अभी भी कई जगह पर जल भराव है। और जो हालत हॉस्पिटल हो या काशीराम हॉस्पिटल हो, यहाँ पर जो मरीज आ रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक आ रहे हैं। चकेरी की बात की जाए या जागरूक की बात की जाए, लगातार यहाँ के मरीज जो है इनको डेंगू पॉजिटिव रिपोर्ट ज्यादा आ रही है और काशीराम में यहीं के रहने वालों की जो तादाद है वो ज्यादा है। नगर निगम जो है शुरुआत से ही अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा कहता रहा है। कई जगह अभी भी ऐसी है जहाँ जल भरा हुआ, नाला साफ नहीं हुआ, नाली बजा रही है, वहाँ पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है जिससे डेंगू पनपता है। कानपुर में, कल्याणपुर में भी ऐसी कई जगह है जहाँ पर नाला अभी भी भरा हुआ है, लगातार सफाई नहीं हुई है। वहाँ से लोग जो है स्थानीय विधायक और पार्षद से लगातार इसकी शिकायत कर चुके हैं।
लेकिन अभी तक वहाँ पर सफाई नहीं हुई है, उससे गंदगी पड़ रही। डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया कई तरह की बीमारियां जो है वो गंदगी की वजह से उसकी चपेट में आ रहे हैं। तो नगर निगम के भरोसे ज्यादा नहीं रहा जा सकता है। अगर किसी को कोई जरा से भी कोई दिक्कत होती बुखार आ रहा है या जुकाम है तो उनकी जो है तत्काल जाकर अपने डॉक्टर की हॉस्पिटल जाकर अपनी बिल्कुल सही बात है, तत्काल उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लोगों को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राज तिलक जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और कानपुर से हमारे संवाददाता अनिल और हमीरपुर से नीरज, आपका जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से लगातार डेंगू के जो मामले हैं दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं और जरूरत यहां पर यह है कि स्थितियों से डरे नहीं, उनका डट कर सामना करें। फिलहाल के लिए इस खबरों में इतना ही।